अगर पॉलिटिकल क्षेत्र में किसी पार्टी को बेस्ट एक्टिंग अवार्ड देना होता तो उसमें टॉप 3 नॉमिनेशंस में टीएमसी एज अ पार्टी का नाम जरूर होता। और ममता दीदी के बाद उनके भाईपो यानी अभिषेक बैनर्जी उस लिस्ट में टॉप करते नजर आते हैं। कम से कम हाल फिलहाल का पूरा एपिसोड देखकर तो ऐसा ही लगता है। और देखिए, इसी उपलक्ष्य में मैं उनकी ही पार्टी की नेता साइनी घोष की वो लाइंस याद करवाना चाहूंगी। भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। वाह दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 2020 का वो इंसिडेंट जब तत्कालीन बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा बंगाल के डायमंड हार्बर आए थे। उस दौरान उनके कॉन्वॉय पर पत्थरों और लाठियों से हमला हुआ था। सभी गाड़ी तोड़ दी गई थी। 100 से ज्यादा बीजेपी सपोर्टर्स इंजर्ड हुए थे। उस वक्त अभिषेक बैनर्जी ने इनका जस्टिफिकेशन ये कहकर दिया था कि यह जन आक्रोश है, यानी लोगों का गुस्सा। तो क्या अभिषेक जी, जो आपके साथ शनिवार यानी 30 मई को सोनारपुर की गलियों में हुआ, उसे जन आक्रोश नहीं कहा जा सकता? और आप पर तो केवल अंडे, जूते और रेत फेंकी गई, लेकिन आप इतना बौखला गए कि पूरे विपक्ष इकोसिस्टम और उनके फ्रेंडली पत्रकारों को अपना बचाव में एक्टिवेट कर लिया। बीजेपी पर डेमोक्रेसी खतरे में है वाला पुराना नैरेटिव फिर से गाया जाने लगा। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार और टीएमसी के अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जमकर आलोचना करनी शुरू कर दी। वैसे हमने तो सुना है कि लोग अंडे खाकर ताकतवर होते हैं, आप तो सीधा अस्पताल ही पहुंच गए अभिषेक जी। और देखिए, वहां भी ममता दीदी ने खूब ड्रामा किया कि आपको अस्पताल में भर्ती करना ही पड़ेगा, जबकि बेले व्यू क्लिनिक, जहां अभिषेक बैनर्जी को ले जाया गया था, वहां के डॉक्टर्स ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है। वो पूरी तरह कॉन्शियस और ओरिएंटेड थे और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक पैन 40 खाइए और सब चंगा सी। लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता दीदी और उनके भाईपों के पास समय ही समय है और अब हर घंटे को एक पॉलिटिकल स्पेक्टेकल में बदल दिया जा रहा है। पर दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात नोट करने वाली है। अभिषेक बैनर्जी पर हुए कथित हमले के मामले में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से कुछ लोग टीएमसी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उनमें से एक आकाश गाय की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा, वो घर से ये कहकर निकला था कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। मुझे नहीं पता उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। वो तृणमूल कांग्रेस के बूथ पर बैठा करता था। कुछ पड़ोसियों ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि आकाश तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आरोपियों का संबंध टीएमसी से ही था, तो इस पूरी घटना को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ये सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश थी, या फिर अभिषेक बैनर्जी की अपनी भाषा में कहें तो उनकी ही पार्टी के लोगों का आक्रोश? क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी ने 15 साल के कुशासन के बाद आज जनता हर इलाके में टीएमसी नेताओं पर टूट पड़ी है। कहीं उनके घर में जनता छापा मार रही है और कहीं उनका सोशल बॉयकॉट हो रहा है। ऐसे में टीएमसी के ग्राउंड लेवल वर्कर्स का गुस्सा अपने नेताओं के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें लूट का माल कम मिला, लेकिन जन आक्रोश ज्यादा सहनी पड़ी। वहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी तो कंफर्टेबली अपने घर से राजनीति कर रहे हैं और कोर्ट से रिलीफ ले रहे हैं। यही बात टीएमसी के ग्राउंड वर्कर्स को अपने नेताओं के खिलाफ ज्यादा आक्रोशित कर रही है। इसी बीच देखिए, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी अपनी बाइट में कहा, बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं कि बंगाल में हिंसा की जो राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है, उसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। और आज वही कल्चर उनके सामने खड़ा है। यह भी याद रखना जरूरी है कि अधीर रंजन चौधरी खुद टीएमसी की इस गुंडागर्दी के और इस हिंसा के विक्टिम रह चुके हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि राहुल गांधी आज अभिषेक बैनर्जी के साथ खड़े होकर बीजेपी को दोष दे रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी बंगाल में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुए कथित अत्याचारों को उतनी ही जोर से उठाया? दोस्तों, ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पर हमले का मामला हो, एमपी खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमला हो, सुवेंदु अधिकारी पर हमला, दिलीप घोष पर रिपीटेड अटैक्स, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स पर डेडली अटैक्स, गाड़ी तोड़ना, यह सब वेस्ट बंगाल में रेगुलर अफेयर बन गया था।
लेकिन इसे बार बार टीएमसी ने डिनाई किया, डाउन प्ले किया। और आज जब अभिषेक बैनर्जी खुद अपनी ही प्रोवोकेशंस के विक्टिम बने हैं तो ये जन आक्रोश नहीं है। उन्होंने ही तो टीएमसी वर्कर्स को एश्योर किया था कि रिजल्ट जैसा भी हो 4 तारीख को देख लेंगे, दिल्ली के जल्लाद में कितना दम है। उन्होंने ही तो कहा था कि वो खुद दायित्व लेकर डीजे बजाएंगे, लेकिन इलेक्शन हारते ही वो तो भाग गए और कार्यकर्ताओं को जनता के गुस्से का शिकार होने के लिए छोड़ दिया। इसलिए उनके ही पार्टी के लोग आज उन्हें पीट रहे हैं। आज जब उन पर अंडे और जूते फेंके जाने की घटना हुई तो उसे तुरंत डेमोक्रेसी खतरे में है का लेबल दे दिया गया। लेकिन जब दूसरे नेता इसी तरह की घटनाओं का सामना करते रहे तब वही आउटरीच और वही सेंसिटिविटी कहाँ थी? ये सवाल बंगाल की मीडिया से लेकर आम नागरिक तक है। इसलिए एलीट सर्कल्स और इंडिया अलायंस चाहे जितना जोर लगा ले, अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के लिए जनरल कंसेंसस यही है कि इसके लिए खुद अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी और टीएमसी जिम्मेदार है।